चलो मेरे दोस्तों, आज मोशन इन प्लेन फिजिक्स का मैं एक चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद मोशन इन प्लेन आता है, उसके शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगना चाहिए। तो चलो इसको हम देखते हैं। और मैं थोड़ा भोजपुरी गाना भी गाता हूँ, तो ठीक है, बीच बीच में गाएंगे, आपको सुनाएंगे, मनोरंजन भी होगा, पढ़ाई भी होगा। तो चलो अब मोशन इन प्लेन को शुरू करता हूँ। मोशन इन प्लेन टॉपिक्स है मोशन इन ए प्लेन। किसी प्लेन में जब मोशन होता है तो उसमें कौन कौन सा वेरिएबल आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स होता है जिसको पढ़ने से मोशन इन प्लेन का हम पूरा स्टडी कर पाते हैं। तो चलो, पहला होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो उसमें भी टर्म आया था पोजीशन आया था। उसके बाद आया था डिस्प्लेसमेंट आया था। तीसरा टर्म आया होगा वेलोसिटी, और चौथा टर्म हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ये 4 टॉपिक्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलो मैं जस्ट शुरुआत करता हूँ पोजीशन वेक्टर। तो चलो हम लोग पढ़े थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें 1 डायमेंशनल मोशन था, उसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये मोशन इन प्लेन क्या है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है और इसमें 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम 2 कोऑर्डिनेट लेंगे, एक्स और वाई। तो चलो पोजीशन से शुरू करता हूँ, तो इसको मिटा दूँ। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन एक वेक्टर है जो किसी बॉडी को, पोजीशन को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर ही लिख देता हूँ। अभी क्या है देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें कोई पार्टिकल का पोजीशन है पी, तो हम ओ से, ओरिजिन से जो डिस्टेंस मिला देंगे, ओरिजिन से जो हमारा डिस्टेंस होगा रेडियली आउटवर्ड, ओ से पी की तरफ, ये हमारा ओ पी पोजिशन वेक्टर हो गया। ओ पी क्या हो गया? ओ पी पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल हो गया। अब क्या है ना, अब इसका हमें यदि कोऑर्डिनेट दे दे एक्स और वाई, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमारा एक्स आई होगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, वाई जे होगा। तो हम ओ पी को क्या कहेंगे, किसी ओ पी को आर कहते हैं, आर वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, आर वेक्टर को करेंगे एक्स वाई, उसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक्स आई वाई जे। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, तो द डिस्टेंस क्या होता है, ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन क्या होगा, इन ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन से हो गया। और डायरेक्टेड किधर रहेगा, डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन से डायरेक्ट रहेगा, ओरिजिन से आगे की तरफ रहेगा, डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन से आगे की तरफ रहेगा। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो मैं समझता हूँ जो पोजीशन वेक्टर बहुत ही आसान चीज़ था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आप पढ़ के आए हैं, तो इसमें सिर्फ अंतर है जिसमें 2 कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा। पहले हम पढ़ते थे x2 - x1 दैट इज डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हम देखो क्या पढ़ते हैं, अब क्या है ना, अब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पहले से ही मालूम है, क्योंकि आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आए हैं।
फिर अब देखते हैं, देखिए ये किसी पार्टिकल का पोजीशन है P1 एट टाइम T1, ये P1 हो गया, और कुछ समय के बाद कहाँ हो गया, P2 हो गया यहाँ पर। तो ये इसको R1 बोलते हैं, तो इसको R2 बोल देते हैं। अब हमारा ये टाइम T2 पर है, तो पार्टिकल ने अपना पोजीशन समय के अनुसार से बदल लिया। P1 से कहाँ चला गया, P2 पर। फाइनल इनिशियल पोजीशन P1 था, फाइनल पोजीशन P2 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि इनिशियल पोजीशन P2 है तो फाइनल पोजीशन P1 हो जाएगा। तो पार्टिकल ने अपना पोजीशन कहाँ से चेंज किया, P1 टू P2। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन क्या था, एकदम बेसिक से चलते हैं और एनसीईआरटी में जो लिखी हुई बात है उसी को समझते हैं। इनिशियल पोजीशन कहाँ था, इनिशियल पोजीशन था पोजीशन वेक्टर R1। R1 को हम लिख सकते हैं OP था, इसको R1 लिखा, ठीक है। इसको यदि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो मान लो जो इसका x1 y1 है कोऑर्डिनेट, तो हम लिख सकते हैं x1 i y1 j लिख दिया। यदि इसका कोऑर्डिनेट P2 का हमारा x2 y2 है तो हम क्या लिखेंगे, हमारा फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन होता है, फाइनल पोजीशन होगा OQ, इसको OP2, OP1 इसको OP2, तो क्या हो गया R2, जिसको हम लिखेंगे x2i y2j, ये पोजीशन हो गया। अब हमको कोई पार्टिकल P1 से P2 पर गया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया। इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, OP1, इसका होता है OP2। तो आप सम ऑफ वेक्टर एडिशन से जानते हो गए, जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होता है, माने इसका इनिशियल इसका फाइनल, फिर दूसरा का इनिशियल टेल दूसरा का फाइनल, पहला का टेल पहला का हेड, दूसरा का टेल पहला का हेड पर और उसका हेड आगे की तरफ, इस सेम ऑर्डर में है, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहला का टेल और दूसरा का हेड को मिलाने वाला, ऑपोजिट ऑर्डर में। लॉ ऑफ पॉलीगॉन लॉ पढ़े होंगे, वेक्टर पॉलीगॉन लॉ, तो उसमें भी होता है बहुत सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो सारे का रिजल्टेंट क्या होता है, लास्ट वाला जो अपोजिट ऑर्डर में होता है और उसे फिगर को क्लोज करता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये सेम ऑर्डर में है, तो इस फिगर को क्लोज कौन कर रहा है, OP2। तो यही दोनों, ये दोनों का OP1 और P1 P2 का रिजल्टेंट क्या होगा, OP2 होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ बाय वेक्टर एडिशन, OP1 प्लस P1 P2 बराबर क्या हो गया, OP2। कई टीचर अलग ढंग से बताते हैं, मैं इसको सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या है R1, इसको क्या हुआ P1 P2 और लास्ट में OP2 को क्या कहेंगे, R2 कहेंगे। अब ऊपर का चीज़ मैं मिटाता हूँ, हमको चाहिए P1 टू P2, यही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी P1 से P2 गया है, तो क्या होगा R2 माइनस R1, ऐसा लिख दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमको इसको डेल्टा R चाहे कुछ मान सकते हैं। अब क्या है ना, अब R2 माइनस R1 को यदि रेक्टेंगुलर इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तोड़ते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो क्या होगा, देखिए P1 P2 को मैं R2 के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1, और यहाँ पर लिखूँगा x2i y2j, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिया। अब R1 के लिए क्या लिखूँगा, x1i y1j, ये हो गया। अब हम ब्रैकेट को तोड़ के लिखूँगा i वाला को एक साथ, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस आएगा, समझ में आ गया, बहुत सिंपल मैथ है। ये प्लस है तो ये वाला ब्रैकेट उठेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा y2 माइनस y1j। अब क्या है ना, इसको डेल्टा R लिख दूँ, डेल्टा R लिख दूँ, तो क्या होगा, डेल्टा R बराबर क्या होगा, ये होगा डेल्टा x i डेल्टा y
जे हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि हम इसको वेलोसिटी वेक्टर निकालना चाहूँ, अब वेलोसिटी वेक्टर निकालना चाहूँ तो क्या होगा? तो आप जानते हो वेलोसिटी में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम अब वेलोसिटी के लिए क्या होता है, वेलोसिटी के लिए आप जानते हो ये डेल्टा एयर, यहाँ वी एवरेज है, वी एवरेज ऐसे क्या देते हैं, वी एवरेज। तो क्या होगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई लगा दिया, यहाँ पर भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी लिखेंगे। देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, यहाँ जे लिख दिया। यदि इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हमको लिमिट लेना पड़ेगा, पहले से आप जानते हो। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यहाँ पर क्या लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आपको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यहाँ आई आ गया। अब क्या होगा, ये डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई लिमिट यहाँ भी लेना पड़ेगा। तो लिमिट ले ला क्या, डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे हो गया। अब क्या है ना, ये आपको डेल्टा ये भी इंस्टेंटेनियस बताया, तो ये क्या बताया, भी एक्स बताया, आई ये भी इंस्टेंटेनियस होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये होगा जे एक्सिस के लॉन्ग, तो ये हो गया। अब मैग्नीट्यूड अब भी निकालना होगा, तो दो कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ऑलरेडी आप जानते हो ये क्या होता है। देखिए ए बराबर की यदि हो जाए ए एक्स आई और ए वाई जे ए हो जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे ना, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, इसको प्रूफ करना चाहते हो तो देखो इसको तुरंत बता देता हूँ। इसको बेटा दो, इसको नोट कर लीजिए, अब चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ये कंपोनेंट वाला खेल कैसे होता है इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको समझा देता हूँ। चलिए, आपको वेक्टर कोई भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ने आता है तो इसका रिलेशन को आप निकाल लोगे। मान लो जो कोई वेक्टर है ए, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ए वेक्टर को एक्स, इसको ए एक्स कहेंगे, इसको ए वाई कहेंगे, ये वेक्टर ए कहेंगे। अब क्या है ना, अब हम वेक्टर ए को तोड़ते हैं उसको समझने के लिए। वेक्टर ए को तोड़ेंगे, यहाँ थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, तो एक बार कॉस थीटा लगाता हूँ। एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखिए कॉस थीटा लगाता हूँ तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बटा एच। बी हो गया ए एक्स, आई हो गया ए, यानी ए एक्स का फार्मूला हो गया ए कॉस थीटा, हो गया। मैग्नीट्यूड रखो, डायरेक्शन छोड़ दीजिए। अब क्या है ना, ए वाई का इसी तरह से ए साइन थीटा होगा। अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, तो जोड़िए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर हमारा ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो गया। तो यदि हम ये आई या जे को में तोड़ते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एक्स आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रूट अंडर आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट का स्क्वायर। इस तरह से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते। चलिए, मैथ का पार्ट था। अब हमारे पास आ गया वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब एक्सेलरेशन के पर चलते हैं। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आ गया। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मान लो जे ए एक्स एक्सिस है
ये वाई एक्सिस है। कोई पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है, ऐसे 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 दिया हुआ है। तो t1 टाइम पर ये गया p पर और t2 टाइम पर q पर, तो क्या होगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पी क्यू। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? p से q पर गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया पी क्यू। तो आप देख रहे हो जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग दोनों में जो डिफरेंस है इसको डेल्टा वाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग ये वाई एक्सिस डेल्टा वाई हुआ और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया? डेल्टा एक्स हो गया। तो ये जो डेल्टा आर है उसको यदि कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। अब ये क्या है ना, इसको एक कॉर्ड के द्वारा, जो डेल्टा आर का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसको एक कॉर्ड के द्वारा दिखाया गया। कॉर्ड ऑफ द, ये जो रास्ते का कर्व है उसके कॉर्ड के द्वारा दिखाया गया है। अब मान लो जो ये टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी टेंस छोटा करते जाए, डेल्टा t1, डेल्टा t2, डेल्टा t3 ऐसे ले लें, तो मान लो ये डेल्टा t3 है, डेल्टा t3 है, जहाँ पर डेल्टा ये सबसे छोटा है। अब क्या होगा? आप देखोगे क्या होता है। अब यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो ये बहुत करीब आएगा। अब है P1 PIQ और O है। अब क्या है, जैसे जैसे नज़दीक लाते हैं, जैसे जैसे नज़दीक लाते हैं ये ऐसे हो गया, इस पर टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगा। तो हम जब वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी जब निकालेंगे किसी पोजीशन कोऑर्डिनेट पर, पोजीशन टाइम ग्राफ पर, तो आप देखोगे जो टेंजेंट एट द पॉइंट, किसी समय पर वो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? तो आपको वेलोसिटी देगा। आपको लिख लीजिए, आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसका? वेलोसिटी वेक्टर का। अब क्या है ना, तो वेलोसिटी हम निकालते हैं कैसे, एक बार और फिर से देख लीजिए। अब मान लें ए वाला स्थिति है, यहाँ टाइम इंटरवल है, तो ये डेल्टा आर कितना होगा? ये डेल्टा भी का डायरेक्शन देगा। अब क्या है ना, मैं इसको और छोटा लेता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, और छोटा का मतलब बहुत क्लोज लेता हूँ, तो ये एक लाइन ऐसे आएगा। अब क्या है, डेल्टा आर ऐसे होगा, डेल्टा भी का ये डायरेक्शन होगा। अब मैं दोनों को एक ही पॉइंट पर लेता हूँ, एक ही पर, तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ये क्या बोलता है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? तो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो हमको जब एवरेज निकालना होगा तो कॉर्ड का स्लोप लेंगे। अब लिख लीजिए इस पॉइंट, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकली तो आपको बनाने में सहूलियत होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट को नोट कर लेते हैं जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में। स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ एज कॉर्ड क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन भी देगा। अब क्या है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा तो टेंजेंट बन जाएगा, कॉर्ड क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी देगा इंस्टेंटेनियस ये देगा। तो ये 2 पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। तो आपके पास क्या आ गया है? वेलोसिटी आ गया है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी में आपने देखा, एवरेज वेलोसिटी में देखा वी एक्स एवरेज वी एक्स ना, अच्छा, डेल्टा
वी एक्स आई क्या लिखा था, वो वी एक्स आई लिखा था, वो आपको v बराबर लिखा था आपको वी एक्स आई और क्या वी वाई जे। अब हम इसको एक्सेलेरेशन निकालना चाहें तो यदि हम यहाँ डेल्टा v बाई डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी ना, यहाँ चेंज वेलोसिटी है, ठीक है। अब डी वी बाई डी टी निकाल देता हूँ, एवरेज की बात छोड़ी, डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस निकालता हूँ। तो डेल वी एक्स बाई डी टी ये आई हो जाएगा, डेल वी वाई बाई डी टी, डेल वी वाई बाई डी टी ये जे हो जाएगा। तो इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे ए एक्स आई, इसको कहेंगे ए वाई जे। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा, आपको पहले बताया आई का कंपोनेंट का स्क्वायर और जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ये हो गया। अब यदि डायरेक्शन निकालना हो तो tan अल्फ़ा बराबर निकालेंगे ए वाई बाई ए एक्स, ये बताएगा एक्स एक्सिस के साथ किस एक्स बेटी ग्राम टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल पर हमारा ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा, ये निकाल देंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, आपको वेलोसिटी हो गया। अब हमारा एक्सीलरेशन को मैंने कर दिया। अब क्या, अब मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मोशन पोजीशन टाइम पोजीशन का एक्सप्रेशन निकालना है। मोशन इन प्लेन चलता हूँ, मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मोशन इन ए प्लेन जब हम पढ़ेंगे तो क्या निकालेंगे, पोजीशन का इक्वेशन निकालेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन निकालेंगे। तो इसमें क्या है ना, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के जाता है, यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो आप जानते हो जो डिस्टेंस जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी यहाँ लिख लेता हूँ। एवरेज वेलोसिटी शुरू वाला वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का आधा होता है, v0 प्लस v बाई 2 होता है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी चेंज इन पोजीशन। तो चलिए, आप क्या है ना, r माइनस ए, चेंज इन पोजीशन के लिए हमारा हो जाएगा r माइनस आर नॉट। तो क्या होगा, v नॉट प्लस v बाई 2 इंटू टी, ऐसे करेंगे। अब है r माइनस आर नॉट, यहाँ v नॉट तो रहेगा, लेकिन v बराबर क्या होता है, फार्मूला आप जानते हो पहले से इक्वेशन ऑफ मोशन में, v नॉट a, उसके बाद यहाँ पर t हो जाएगा और a t इंटू हो जाएगा, अब बाई 2 रहेगा। तो हम इसको तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, r माइनस आर नॉट, यहाँ हो जाएगा v0 2v0 आ गया और a t स्क्वायर हो गया बाई 2 हो गया, और यहाँ पर भी t आ जाएगा। अब आगे इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, r माइनस आर नॉट, ये हो जाएगा v नॉट t 1/2 a टी स्क्वायर। अब क्या है ना, r को मैं r नॉट को इधर आगे ले जाता हूँ उधर, तो r बराबर क्या होगा, r नॉट v नॉट t, और ये तो रहेगा ही 1/2 a टी स्क्वायर तो रहेगा ही। अब क्या है ना, ये तो r हमारा ये हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यदि हम इसको वेक्टर में नहीं भी लिखते हैं तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे चलिए ऐसे ही लिखता हूँ। अब ये तो, अब क्या करता हूँ, अब यदि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ेगा तो
तो यदि x करूँगा तो क्या हो जाएगा, x0 b0 x t a x t टी स्क्वायर हो जाएगा। y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें दोनों होता है, r बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, यहाँ i होगा यहाँ j होगा। उसी तरह से सबका x और y कंपोनेंट होगा। तो यदि हम तोड़ना चाहें तो तोड़ देता हूँ, इसको कहूँगा एक्स आई वाई जे, इसको कहेंगे बराबर x0 i x0 y y0 j, यहाँ लिखूँगा v0 t, ठीक तो है, यहाँ पर लिखूँगा v0 x t i v0 y t j 1/2 a x i t स्क्वायर 1/2 a y j t स्क्वायर j। अब यदि हम i वाला को कंपेयर करेंगे तो i वाला के साथ आएगा, तो x i बराबर क्या हो जाएगा, x i बराबर हम लिखेंगे x0 i हटा देता हूँ, फिर यहाँ पर v0 v0 x यहाँ पर t होगा 1/2 ax t स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, a y आ जाएगा, यहाँ पर v0 y t हो जाएगा 1/2 a y t स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा टू डायमेंशनल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, टू वन डायमेंशनल इक्वेशन का सिमिल्टेनियस टू डायमेंशनल इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो टू डायमेंशनल इक्वेशन जो होता है साइमल्टेनियसली एक ही साथ टू वन डायमेंशनल इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर हम लोग देखा। अब क्या है ना, अब हम शुरुआत वाला कुछ पॉइंट छोड़ दिया था तो उसको बता देता हूँ। अभी क्या है ना, एक्सेलरेशन को क्या क्या कैसे लिख सकते हैं, दूसरे ढंग से क्या लिख सकता हूँ, ये तो पोजीशन का है। अब क्या है ना, ए बराबर क्या होता है dv/dt, यानी v माइनस क्या होगा v माइनस v नॉट और यहाँ t माइनस 0। तो हम करेंगे ए टी बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू टी बराबर हो जाएगा v माइनस v नॉट। अब हम इसको कंपोनेंट में भी तोड़ सकते हैं, तो v बराबर हमारा हो गया v बराबर v नॉट a t हो गया। इसको तोड़ दें तो v i v j, उसी तरह से इसमें को तोड़ेंगे, a v नॉट को तोड़ेंगे तो v0 x i v y j, यहाँ पर कुछ नहीं t नहीं है। अब क्या है, a के साथ भी वही बात होगा, a x t a y t, यहाँ पर i x के साथ i है, y के साथ j है, तो क्या होगा v x, यहाँ v y लिख देता हूँ, तो v x बराबर क्या होगा v नॉट x i v a y t a y a x ना होगा a x t होगा, x वाला के x और v y को क्या लिखेंगे v y प्लस यहाँ i हट जाएगा a y t लिख देंगे। तो इस तरह से हम वेलोसिटी वेक्टर को तोड़ के लिख देंगे और एक्सेलरेशन के फॉर्म में, और हमारा ये पोजीशन वेक्टर आ गया, पोजीशन टाइम रिलेशन आ गया, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया। तो मोशन इन प्लेन के लिए ये दो चीज़ें आ गई। अब हमारा ये टॉपिक्स में लगता हूँ एनसीईआरटी का। अब चेंज इन वेलोसिटी को थोड़ा समझना है, चेंज इन वेलोसिटी को थोड़ा ग्राफिकल मेथड से समझना है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चेंज इन, अब देखो क्या है, यदि हम वेलोसिटी को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी होगा और इसका एक कंपोनेंट होगा, ये v है तो vx है,
ये वी वाई है, ये आई होगा, ये जे होगा। तो हम लिख सकते हैं। अब हमारा चेंज इन वेलोसिटी दिखाना है, तो दूसरा ग्राफ लेते हैं, 2 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, मान लो कोई बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसा है और यहाँ पर वेलोसिटी ऐसा है, ये v है, ये v डैश है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों वेक्टर को एक जगह उठा के रख देंगे। यहाँ पर रखा v और यहाँ पर इसको उठा के दे दिया v डैश। तो क्या होता है, v डैश से v डैश की तरफ होता है, इसको डेल्टा v बोलते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी कौन सी का डायरेक्शन होगा, ए का डायरेक्शन होगा। तो ये हमारा ए का डायरेक्शन होता है ना, 0 से 180 के बीच में कहीं भी हो सकता है। मोशन इन प्लेन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी कितना हो सकता है, 0 से 180 के बीच कहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोशन इन प्लेन में क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 180 होगा, या तो वेलोसिटी इधर है एक्सीलरेशन इधर है, चाहे वेलोसिटी इधर है एक्सीलरेशन इधर है। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकता है, या अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हो सकता है। वेलोसिटी इधर है तो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो 2 स्थिति आती है। मोशन इन प्लेन में आपका 0 से 180 संभव है, 0 या 180। लेकिन मोशन इन प्लेन में क्या है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो सकता है, डायरेक्शन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, 0 से लेकर 180। अब हम सर्कुलर मोशन की जब बात करते हैं तो टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा लेते हैं तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये ग्राफ बनाता हूँ। अब क्या है ना, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेता हूँ, तो ये क्या 2 पॉइंट ऐसे ऐसे बहुत नज़दीक लेते गए तो एक्सीलरेशन होगा, ये वेलोसिटी होगा। तो इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन हो जाता है, जो कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होता है वही होता है। तो चलो, ये हमारा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में मैंने स्टडी किया। और थोड़ा सा आइडिया लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप एनसीईआरटी किताब को एक बार पढ़ लीजिए और मेरा वीडियो देख लीजिए, तो आपको सारी बातें समझ में आई। बहुत सिंपल चीज़ है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाभ उठाइए।